नाजरीन, मैं हाँ तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और तुसां दे पे वे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम बैठक अज साडे नाल साडे सराकी वसेब दी वो शख्सियत जिको हर सियासी समाजी शख्स जानता है और साडे सराकी वसेब दे जितने भी इस टाइम सियासी लोग हैं या साडे सराकी वसेब दे शायर सिंगर यानी ये वो शख्स हैं कि जेड़े जिन्हों का नाँ तो बहुत बड़ा है लेकिन दरवेशाना तबीयत की मालिक हैं, दरवेश आदमी हैं, हर शख्स नाल प्यार करेंदे, हर शख्स नाल मोहब्बत करेंदे और इन्होंने लख थोरायत के अज सारे प्रोग्राम दे तशरीफ गिन के आए। साहब इन्होंने टाइम दिता। जनाब मोहतरम ज़हूर धरेजा साहब और जानी पहचानी शख्सियत हैं और इन्होंने नाल गाल मुहाड़ करे सूँ और इन्हों को पुछ सूँ कि इस टाइम मौजूदा सारे सराकी वसेब दे और सारे सूबे के हवाले नाल जिहड़ा कि साडा सब तो पहला हक है सराकी सूबा उहदे हवाले नाल भी गाल मुहाड़ करे सूँ। यकीनन मैं इन्हां दी जितनी भी तारीफ करा क्योंकि मैं आप इन्हां दा बहुत ज़्यादा मेरे इन्हां दा एहसान मानना कि जदन भी मैं इन्हां कोल तशरीफ गिन के आया इन्होंने मेरे को ढेर सारा प्यार अता किया और मेरे तरह हज़ारा लोगों नाल सारे सराकी वसेब दे शायरां नाल बहुत सारी मोहब्बत करेंदे, उन्हां दी खिदमत भी करेंदे, उन्हां नाल तामन भी करेंदे। इवें ही इन्हां कोल सराकी वसेब तो ते जड़न भी कोई गाल थी है सब तो पहला बयान सब तो पहली गाल ज़हूर धरेजा साहब होंदी होंदी है। जी सही अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम सलाम सही, बहुत मेहरबानी सही, बहुत मेहरबानी रिजवान कलंदरी सही। सराके जैसा कहते से जो भी साहदा सांगा जोड़े, जो भी साहदा सांगा जोड़े, सच्ची सांझ दे सांगे, जैं दिल विच माँ धरती दा दर्द है रत्ती भावें शारक, उनको ईद मुबारक। तो को ढेर सारा मुबारक थी वन, झोंक टीवी दा मुबारक थी वन, वसेब दी आवाज़ दा मुबारक थी वन और झोंक टीवी माशाल्लाह हकीकी माने दे विच वसेब दी आवाज़ बढ़दा पे और तुसां हुणी गाल करेंदे बैठे आवे कि भी आवन वाला वक्त जो है वो यूट्यूब चैनल दा है और सारी दुनिया यूट्यूब चैनल के उत्ते चली वैसी और आने वाला वक्त बल्कि जरा हम वक्त चलता पे ये सोशल मीडिया का वक्त है तो ढेर सारे तो मुबारक थी वन। असां सराकी चखंदे से जिथा भी मीडिया वार यानी मीडिया की जंग है तो इन जंग दे विच असारे जड़े हथियार हैं वो असारे चैनल थी सकते हैं, असारे रेडियो थी सकते, असारे अखबार थी सकते हैं, असारे रिसाले थी सकते हैं, लेकिन यो जरा हुण मोबाइल है एक छोटा जा हथियार ये बहु बड़ा हथियार बढ़ते सामने है जरा मजलूमे दे हाथ चाहे महकूमे दे हाथ चाहे और हर गरीब अमीर दे हाथ दे विच है ये हथियार। अज असां देखते से कि ही चैनल के जरिए ही मोबाइल के जरिए फेसबुक के जरिए नेट के जरिए लोग जंग लड़ते पेन और सराकिस्तान की जंग लड़ते पेन, वसेब की जंग लड़ते पेन। तो मैं सब तो पहले तो ढेर सारी मुबारकबाद देसा और कलंदरी साहब तुसां गाल की मौजूदा हालात की अज असां देखते बैठे से कि तारीख आलम का सब तो बड़ा हादसा करोना चलता पे और तुहारे सारे अखी के सामने देखते बैठे से। ये ठीक है कि वबई अमराज पहले भी हैं जिमें ताउन है तो उनके भी लखां लोग मौत के मुँह चले गए लेकिन वो ताउन कुछ इलाके चाहता है मसलन हिंदुस्तान आ गए, नेपाल आ गए, कहीं बे इलाके आ गए। ये कोरोना इहो जी अजाब है कि सारी दुनिया के विच है इन वास्ते ये पूरी दुनिया का सब तो बड़ा हादसा बढ़ गया। असा देखते बैठे से कि ठीक है ये कोई इमरान खान भी नहीं भेजा और असा ये भी नहीं कहते से भी कहीं की गफलत है या कहीं की ज्यादती है, ये एक अल्लाह की तरफों दिता होया अजाब है जरा कि महकूमे नाल मजलूमे नाल जुल्म ज्यादती के नतीजे में है। तो लेकिन ये तुसा देखो कि सब तो बड़ा करतीना सेंटर मुल्तान बढ़ाया गया जबकि जेरे लोग बहरू हैं ये बीमारी वो घेन पाकिस्तान इतना ना आई। अच्छा उतना भी तुसा बढ़ा सकते हवे करतीना सेंटर लेकिन हुन को तू चाहते वे सारे को मुल्तान पुजावे तुसा आखे कि असां लाहौर भी बढ़ाए फलां बढ़ाए लेकिन हुण जरा शाम फजर बसा इतों वेंदा पेन वो हर इलाके जा वेंदा पेन ही करतीना सेंटर चो
अच्छा बीमारियां तुसा इत्थां बढ़ा दियो जेह्ड़े बीमारियां दे सेंटर हुसन संतां तुसा ना लो मिलना तुसा ना लो सहूलतां तुसा ना दियो ई वसेब दे लोगों को अच्छा वल जेह्ड़े हिंदे नां ते इमदाद आंदी पई है चीन को साढ़े सामने हम जहाज़ लांदे पिन और वो सारे जेह्ड़े ना इस्लामाबाद लाहौर उत्थे मुक वेंदन अगर ई पासों आंदी तो कराची खड़ वेंदन तां उर्दू दे विच कहंदन कि दुख झीले बी फाख्ता कवे अंडे खाएं भाई ये ना करो वसाइल ते मसाइल दी बराबर वंड करो सराकी कौम है सराकी दा अपना वतन है अपनी तारीख है अपना जुगराफिया है अपना खिता है और साढ़े को इतने वसाइल हैं कि असां पूरी दुनिया को रजा सकते से अज भी जरी कणे के सराकी वसेब दी कई मुल्कें को रजेंदी पई है तां साढ़े नाल तां द्रोह ना करो मजाक ना करो बराबर दी वंड करो तां असां मकसद है कि वल तोड़े ते राजी थे सो राजी भी थी सूं तेरे मुंह ते वल तराना सोना भी लग से तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान हूँ ये तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है ये क्या कि भी तुसा वसाइल भी सारे हड़प कर वञो मुलाजमत भी खस वञो तुसा कोई इतना सारे लोले देते लूण ना रखो क्या ई वसेब दे लोग गुलाम रहन वास्ते पैदा थे रिजवान कलंदरी से ये तारे सारे आने वाले नस्लें का सवाल है असां 200 साल की गुलामी भोगी बैठे से ये 2 जून आंदा पे रंजीत सिंह 2 जून 1818 को इतना हमला किया कब्जा किया दरिंदगी की मस्जिदें को इस्तबल बढ़ाया कुरान मजीद के नुस्खे सड़वाए लोगों को लखा लोग मार आज तुसा देखो ना कि रंजीत सिंह को तख्त लाहौर वाले हीरो बनाई खड़े बल्कि देखो ता बकायदा उनदे पुतले ते उनदे नमूने ते उनदे स्टैचू लगे खड़े केडी बड़ी ज्यादती सर नाल शर्म आनी चाहिए कि मुजस्समा बड़ाई खड़े इतना तुसा कहंदो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान काफिर को तुसा हीरो बड़ाई खड़ो हमला आवर को तुसा हीरो बड़ाई खड़ो जेरा बदबख्त लानती है जिंदे मकसद के कोई किरदार नहीं जेरा सारा दी नशे दे विच धुतरांदा है जेरा सारा जै हीरा मंडी बढ़वाई जिन जिन चंगाई एक भी क्या नहीं वो तेरा हीरो है और तुहाडे नाल हूँ क्या किता और रिजवान कलंदरी साहब ये त्रीजी वारी तैयार थी दे पेन हिन्ना 1818 दे विच भी जुल्म किता वला तकसीम दे वक्त असारे मुसलमान पंजाबी भिरावें को हिन्ना सिखें काजर मोले अली कार कटिया हुण ये वला जरा लुडिया पे पेंदन भंगड़े पे पेंदन ते मित्र आ गए ते सज्जन आ गए ते बई साडा सांझा पंजाब ते सांझा पंजाब ते सांझी जबान ते सांझी सकाफत ये त्रीजी वारी वाला को ही जन वास्ते तैयार थींदे पेन इन को अकल क्या नहीं इन को समझ क्या नहीं असा वञो त साको कमी ते शुदर समझदन जी ये पेंडू आ गए पेंडू देहाती जांगली उडू आ वञन ते भंगड़े खड़े पेंदे हुंदन कुछ मकसद है कि जरा ना भाई कुछ शर्म करो कुछ लिहाज होंगे कुछ शर्म होंगे कुछ अक्ल होंगी तो थोड़ी तो अक्ल मारी गई है असा जेडे हकदार हैं पाकिस्तान दे असा पाकिस्तान दे मतलब जितना एक देखो ना पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी दा पाकिस्तान दे उतना एक हक है हर सूबे दे रहने वाले दा बाहर दे आने वाले दा जेड़ा सारा दुश्मन है उनको वेलकम करेंदे पैन उनको भिरा सरेंदे पैन उनको उदे वास्ते इस्तकबाल थींदे पैन साकू आज तक मतरिया समझावेंदा साकू आज तक पराया समझावेंदा बिल्कुल रिजवान कलंदरी साहब साडे नाल मतरई माल सलूक थींदा पे साडे नाल कम करेंदे पैन जिवें हिन्ना बंगालियां नाल कीता है इन्हां बंगालियां को आख्या भुखे बंगाली और इन्हां बंगालियां को आख्या 4 फुटे काले किट्ठे बई तुसा फौज भर्ती नहीं थींदे उन्होंने दी ज़बान दी तौहीन की उन्हें दी सकाफत दी तौहीन की और अज हुए जिन्हें कोई भुखे बंगाली कहते उन्हें दी मईशत देखो उन्हें दा करंसी देखो उन्हें दा पासपोर्ट देखो उन्हें दी शरह खानदगी देखो उन्हें दी इंडस्ट्री दी तरक्की देखो तुसा दा पालनहार बैठे खड़े हुए हुण तुसा हाथ बधी करो साकू थे मिल लावन दियो साकू इंडस्ट्री लावन दियो तुसा देखो कि भाई तो और सराकिस्तान दे तक इतने वसाइल हैं ये तो सपत सिंधु है 7 दरियावें दी सरजमीन है ये तो हमेशा रजी कजी है भुखे हमेशा हमलावर करेंदे रहे सराकी वसेब दा किसान आज भी कमांदा पे और पूरे पाकिस्तान को रजेंदा पे लेकिन बदकिस्मती है कि आप भूखा है उनको पानी दे वसाइल नहीं मिलते पे पूरे उनको मतलब कहीं भी तरफों को पूरा हक नहीं दिता वेंदा पिया कलंदरी साहब तुसां 100% सही गाल करेंदा पिया ये नवाज शरीफ रोही दे विच आया ते
वल मकसद है कि जरा ना रात दी आते कचारा लेन हन या अयाशी वास्ते आंदे ने लोग ये भाਵੇਂ अरब शयूख हैं या ये हैं साडी रोही मुकद्दस रोही ख्वाजा फरीद दी रोही सुभान अल्लाह इन तकद्दुस में पामाल की तो है तो उथे रोहीला शायरा क्या है तेकू गावे खीर पिलायूं पीतम पानी खारे लोक गवाहन सारे मेरी रोही तस्सी मर गई तेरे शहर फुआरे वाह तेरे भाईचारे ये भाईचारे साकू सुनेंदन ये साकू इस्लाम दा दर्श दिनन साकू पाकिस्तान दा दर्श दिनन साकू कलमे दा दर्श दिनन वला कलमा पढ़ते छुरी चाकरी ते सारी गर्दन लहा गिंदन। अच्छा जहूर सही देखो सारे नाल सारे अपने इलाके दे सारे अपने वसीब दे लोगों ने भी तो ज्यादती की थी जिवें सूबा महाज वाले आए सूबा महाज वाले ने वोट गिनते वोट गिनण तो बाद जी टाइम असैम्बली हाल दे विच गए साकू बिल्कुल भुल गए सारे सूबे जिहड़े सारे नाल वादे कीते हुए वो भुल गए उन्हां वास्ते तुसां क्या आखसो? रिजवान कलंदरी साहब यह गाल समझण दिए ओ तुहाडे सारे कहनी ओ तां हर चढ़दे सूरज दे पुजारी हैं ये हर इकतदार दे मरकज को तवाफ करेंदे ने काबे को तवाफ नहीं करेंदे अंग्रेज दौर को घंटे हुण तक इन्हें दी तारीख पढ़ो वल सारे किवें थी गए इन्हें दा कोठा लाहौर इन्हें दा बंगले लाहौर इन्हें दा अयाशा लाहौर ए लाहौर जावन लाहौर दे हस्पतालें दे विच पैदा थीवन लाहौर दे हस्पतालें दे विच पढ़न हुण भी तुसां वञो गुलबर्ग सब तो ज्यादा कोठा इत्थों दे जगीरदार रहंदे ए ता गद्दार इब्न गद्दार इन ए गद्दार इन दा प्यो गद्दार इन दा डाडा गद्दार नस्ल दर नस्ल गद्दार ये तो सराकी वसेब को बेगार कैंप समझदन और सिर्फ ये समझदन कि भी असां इथों वोट गिनना लुटना है खावना है और उथे ही सारा कुछ करना है ए सिर्फ बहाने नाल वोट गिना जरूर से भी लेकिन जान छुड़ाउण दा सारे कोल केड़ा तरीका है ए हिना को जान कुछ सारी सराकी पार्टियां शऊर तालीम आज मकसद है कि वसेब दा सूबा बढ़ वने इन्हां को जान छुट से इवें जान छुट से कि तुहाडा पुत्र भी डिप्टी कमिश्नर हो से तुहाडा पुत्र भी कमिश्नर हो से तुहाडा पुत्र भी फौज जनरल हो से तुहाडा पुत्र आला ओहदे ते पुजा खड़ा हो से जेड़ा सीएसएस दा इम्तिहान है हुण तां आवन नहीं दे जे वेले मकसद है कि तुहाडा बाल मेरा बाल कहीं वसेब दा कहीं भी जबान बोलना ले दा बाल डीसी लगा खड़ा हो से ए हुंदे दरवाजे ते तवाफ खड़े करेंदे होसन ए हुंदे चिट्टा भेजी खड़े होसन के साकू मुलाकात दा वक्त दियो इन्हां दी क्या औकात है चोरी दी कोई औकात हुंदी है लेकिन जरूर साहब एक बई भी तो गाल है ना अगर सारा सूबा बन में दे क्योंकि तुसा माशाल्लाह तुहारे कोल असां हमेशा सीखते रहने और तुसा ढेर कुछ अपनी कलम दे तरीके नाल भी लिख के लोगों तक पहुँचाया सारे वसेब दी तुसा हमेशा आवाज़ बने अगर सारा सूबा बन में दे सारे को बॉडी तो कहनी ने जी सारी मतलब असैम्बली दे काबिल हो या जेडे इलेक्शन दे मतलब इस तरीके की सारे को पार्टी या कोई ऐसा सियासी सारे को ढांचा सब कुछ मौजूद है मकसद ये है कि असां ये आखूं कि जेरे बेचारे दा पुत्र ना थींदा है तो उनको ये आख्या वने कि भी तेरा पुत्र जावे से तो कपड़े किथों असी तो उठे सी कि मिले सी कि फलाने ये तो गाल ही कहनी साढ़े कोल सब तो ज्यादा वसाइल हैं सब तो असा अमीर तरीन खिते दे लोग इसे और इत्थां सब तो ज्यादा सियाणे ते समझदार लोग पैदा थे। अच्छा हुण कुछ दोस्त सवाल करें कि जनाब ये वला जगीरदार जे रन्ना वजीर आला काबीना इन्हां दी हो से मैं एकदम बिलाशक हो से अच्छा लेकिन गाल है कि इतना नसीम सादिक डिप्टी कमिश्नर है एहसान कुरैशी कने 7 वज़ार तान छोटा मोटा एहसान कुरैशी वजीर होंदे हुए नसीम सादिक को मिलन गए उन्हें क्या हाली साहब जरन वो मसरूफ हैं वला गए बंदा 3 बारी गए नसीम सादिक आके इनको पूछो तो सही कहना क्या है उन्हें क्या वो कहते कि मैं तो सिर्फ चाय पीने आया हूँ कि मेरे को चाय पीने का टाइम क्या नहीं और ना मिलिया अखबारें दे विच खबर छपी बाबा जिवले साको अख्तियार मिल से हुकूमत मिल से साढ़े बाल जरना ओ आला ओहदे देते होसन हिन्ने दी कोई औकात ना हो से ए मर वैसन। अच्छा जहूर साहब जिमें कि तो पता है कि इस टाइम पूरी दुनिया परेशानी के आलम में है कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिता है इवें ही सारा पाकिस्तान भी लॉकडाउन का शिकार है बेशक लॉकडाउन खुल भी गया लेकिन उनके नाल लोगों को तकलीफ का सामने और सारे सराकी वसेब एक वाहिद इलाका है जिथा इंतहाई गुरबत है जिथा बिल्कुल क्योंकि जना साकू पूरे हकूक ना मिल सन सारे को सहूलत कहनी सारे को यानी गुरबत बहुत ज़्यादा है तो इस मुश्किल की घड़ी दे विच सारी हुकूमत वक्त को 81 71 वाला मैसेज तो सारी दुनिया ने सुना है मैं पहले भी डिस्कस कर चुका अपने प्रोग्राम दे विच
कि ये वास्ते सारी सराकी वसेब वास्ते, क्योंकि देखो ना वजीर आला साहब उस्मान बुज़दार साहब सारे अपने हैं, सारे अपने वसेब ते हैं, जिन्हें वास्ते मैं अक्सर आदा हूँ कि मेरे दिल विच दर्द सराकी दा, मेरे दिल विच दर्द सराकी दा, मेरी है तफसीर सराकी दी, मैं पुत्र ते वीर सराकी दा, मेरी है जागीर सराकी दी, इंदे इन जागीर दे हकदार तुसां जे लोग हैं, क्योंकि तुहारियां ढेर सारियां कुर्बानियां। तो ये दसो कि मुश्किल वक्त दे विच सारी हुकूमत को सारी सराकी वसेब वास्ते क्या करना चाहिए? सब तो पहले सारा सूबा बढ़ा देवन, ये चलते रह सन, ये बीमारियां भी आंदे रहंदन, दुख भी आंदन, तकलीफां भी आंदन, ये सारा दुख दुबी दा पानी है, अंत सुख वैसे सारे गुण पहले जिमें वादा किते ने सारा सूबा बढ़ावन। इन्ना 3 अरब रुपए बजट च रखे कि अस सिविल सेक्रेटरीट बने दे पैसे सिर्फ 1 महीना रह गए, बजट खत्म थींदा पे, माली साल खत्म थींदा पे, इन्ना 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। तो ये सारे सराकी वसेब नाल धोखा करेंदे पेन, फ्रॉड करेंदे पेन, और इन्ना लड़ावण की कोशिश की इन्हें कि पहले फैसला करो बहावलपुर, लोधरा या मुल्तान, भाई साकू जरन्ना लोलीपॉप ना दो, सिविल सेक्रेटरीट नहीं चाहिए, ई कौम को सूबा चाहिए उन्हें शनाख्त के मुताबिक, उन्हें जोग्राफिया के मुताबिक। असा DI खां टांग तक हिको साडा वतन है, हिको साडा वसेब है, हिक्का साडी ज़बान है, हिक्का साडी सकाफत है, और तुसा ज़बरदस्ती एक खसे हन वापस करो। और असा अलग मुल्क नहीं मंगदे, असा सूबा मंगदे से, असा पाकिस्तान नाल मुहब्बत की है, असा वफाक पाकिस्तान नाल मुहब्बत की है, असा आइन पाकिस्तान नाल मुहब्बत की है। 50 साल की जद्दोजहद दुकान का एक शीशा भी नहीं तोड़िया, और हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाते, हमेशा पाक फौज का साथ दिते। लेकिन हुण तुसां भी कुछ हया करो, तुसां भी कुछ शर्म करो कि करोड़ा लोगों को उन्हें दा हक दो, कि तोणी तुसां उन्हें को दीवार ना ले सो, कि तोणी तुसां उन्हें को बंद गलिए च रखे सो, और इथों दे तुसां आखो कि जगीरदार तुहाडे सारे कहनी ए तुहाडे जीवन होवन साडे वड्डे, चेहरे साडे चेपन तडे, सारे कीते सरदार तख्त लाहौर दे चौकीदार हैं और तख्त पिशौर दे चौकीदार हैं। असा इन्हें दे चौकीदारियां खत्म करना है, और असा कोई जगीरदारें दे गुलाम नहीं, कोई उन्हें बैठे बिलाए नहीं, ना उन्हें दे कमिए से ना मुजारे से, ना साकू कोई कणक दे बोरिया भेजन, असा अपनी करते खांदे से। और असा ये सको अल्लाह से जरी कुवत दी है, जरे बाजू दिते, असा देवण वाले से हिना ज़ालमे को खिन्ना लेकिन सी इहे पिंदे खड़े होंदन, साकू वोट दियो, असा हिना को खैराता देंदे से वल वनते इन्हें दी फूत बढ़ती है। और हुण जरा वसेब दा नौजवान जागदा पे, उनके हथ इन्हें दे पैरें ते ना होसन, इन्हें दे गिरबाने छोसन। अच्छा ज़हूर साहब, ये दसो कि जिमें तुसा सेक्रेटरीट की गल की है, तुसा क्या देवे कि सेक्रेटरीट बहावलपुर होना चाहिए या मुल्तान? वो तो मेरिट ते मुल्तान पढ़ दे, मैं बहावलपुर दा, मेरा मकसद है कि ताल्लुक जनाब दा बिल्कुल मेरे अब्बे दा ताल्लुक बहावलपुर नाल, मेरे दादे दा ताल्लुक बहावलपुर नाल, और साको फखर है कि बहावलपुर ते अजीम कुर्बानियां, पाकिस्तान वास्ते भी अजीम कुर्बानियां, और सराकी तहरीक भी बहावलपुर बड़ी, उन्हें मुल्तान भी सुता पे है, इधर गाजी खान भी सुता पे है, इधर इस्माइल खान भी सुता पे है, सारे सुते पे हैं। बहावलपुर जागदा खड़ा है, और बहावलपुर ही तख्त लाहौर नाल लड़दा खड़ा है, और बहावलपुर ते ही गोलियां चलाया। लेकिन वाला हुण क्यों सेक्रेटरीट दे हवाले नाल तुसा क्यों हुण जेरन ए शरारत हुकूमतें दिए वो वल बहावलपुर वाले साको आपस में सराकी को लड़वाना चाहते पे, बहावलपुर आले ही बहावलपुर सूबा महाज को सराकी सूबा महाज तब्दील किया। सेठ उबैदुर रहमान साहब, रियाज हाशमी साहब वल 1972 को घंटे 2010 तक बहावलपुर के लोग सराकी तहरीक चलेंदे रह गए, सराकी सूबे की तहरीक चलेंदे रह गए। सराकी सूबे की 1972 जी किताब छपी है रियाज हाशमी की, उनके पिछू सराकी सूबे का नक्शा खड़े छापा खड़े, उनके दरा इस्माइल खान भी शामिल है। तो ये तो बाद चाहते ना लोच तल लेते, मोहम्मद अली दुरानी को पैसे दे देते और उनको भेज देते कि भाई वन तू मकसद है कि फड़ पा दे, क्योंकि सराकी तहरीक जगले देख दें हिमें मकसद है कि जरना। अच्छा ज़हूर साहब, मेरा एक बड़ा अहम सवाल है जो शायद सारे नाजरीन को, क्योंकि जो लोग तुहाडे करीब हैं तो हर शख्स जानता है कि तुसा ये तारीख के हवाले दे नाल, मतलब सराकी सूबे के हवाले दे नाल तुहाडी जद्दोजहद किहड़ी एज तो शुरू की थी, किहड़ी उम्र तो कितना अरसा थी गया? तो
असा कलंदरी साहब इवें समझो कि असा पैदाइशी मकसद है कि सराकी तहरीक दे लोग ऐसे असा अज तक कहीं भी तहरीक दे विच नहीं गए। और असा डॉक्यूमेंट असा कि रियाज हाशमी साहब जिन्हों का मैं जिक्र किया उन्होंने 1972 किताब छपी वल जो सराकी सूबा महाज बढ़िया तो असा हूँ सराकी सूबा महाज का हिस्सा है जेरे सन 78 79 80 ये जितने भी इजलास थींदे रह गए उनके मैं शरीक थींदा रह गया बहावलपुर हूँ वाले लंगा साहब या बे कोई भी साहब सराकी तहरीक दे विच कहना है असा बहावलपुर के लोग से जिन्हें सराकी सूबा महाज बढ़ाया वल सेठ उबैद रहमान साहब बीमार थे तो बाद उनकी मकसद है कि सदारत ई गाल को कितने करसा थी गयो सी केड़े सन दी गाल ई गाल को मकसद 40 साल थी गए। अच्छा जिमें के नाजरीन मैं आज तो कोई भी चीज़ दसा कि ढेर सारे नाजरीन नहीं जानते साडे सराकी वसेब की एक बहुत बड़ी शनाख्त बन चुकी है टाइम जिंदा नाम नीली अजरक। ये नीली अजरक जनाब सारे मोहतरम ज़हूर दरेजा साहब की बनाई हुई इन्हां की तैयार की हुई नीली अजरक है। ये इन्हां का डिज़ाइन है ये अजरक के असल मालिक हकदार ये हैं ये भी मैं जनाब को दसे ना वजह। अच्छा ऐसे ही दसे सो ये अजरक तुसा कितना साल पहले बनाई गई? कलंदरी साहब ये मकसद है कि तोड़ी बहु मोहब्बत है एक कौम की अमानत है कौम की शनाख्त है ये ठीक है कि ये असा एक इनका क्रेडिट तो जनाब को वेंदा ना इनको असा पहले फरीदी रुमाल को शराख्त बनाने की कोशिश की थी लेकिन असा उन्हें नाकाम थी गयो से जो वो मसलक का चक्कर आ गया कुछ जो बंदी कुछ बे दोस्त वाल मकसद है वो एकदम जो असा नहीं पेंदे वाल में कोई गल समझ आई कि भाई असा जरे ना पुठा खूह बिगड़े नूं ते साको मकसद है कि इहो जी शनाख्त चाहती है जो भी उन्हें रंग नस्ल का मजहब ना हो खिते की शनाख्त हो वल अस वर्क वो करेंगे से मैं 2013 जरा ना गया उत्थान सिंध असा गुलाम मुस्तफा खान साहब बे दोस्त नाल हैं असा उथा गए से हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंह के मज़ार ते मैं जो डिठा तो सारा कम जो ना इहो बिलू टैल्स मुल्तानी का थिया हुआ है छोटी जी किताब उतना विकती पी है उन्होंने हालात जिंदगी लिखे हुए हैं हज़रत भिटाई सिंह दे वल को मैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंह दे तो वो किताब मैं की तो उहदे एक गल ये भी लिखी हुई है कि अपनी जिंदगी दे विच हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंह मुल्तान गए तो मस्जिद दे वास्ते नीला सिल्ला कहना है तो मैं क्या कि भी ये तो चीज़ भी सारी है तो क्यों ना असा अजरक अपनी पहचान और शनाख्त बढ़ाऊँ वल असा वर्क शुरू किया तो असा 2014 के कामयाब थे से पहला जरा सराकी अजरक फेस्टिवल है 6 मार्च 2014 को असा मुल्तान मनाया और माशाल्लाह जिमें ही अजरक आई तो इवें ही मकसद है कि उनकी पजीराई और इन तो हम एहतराम भी शामिल थी गए तकद्दस भी शामिल थी गए और मकसद है कि क्योंकि सूफिया का रंग है अखी को ठंडक देंदे प्यारा लगते वल मकसद है कि हर कहीं को भांदे मेरे एक बारी मेरे को सिंध एक व्यापारी आख्या अजरक बनाने वाले इवें भुआ सट्टे बड़ा व्यापारी है आखिर ये नहीं चलेगी ये पंजाबियों के अजरक है चूँकि उनकी रोजी ते लत आती पी है ना मैं उनको आख्या मैं क्या ये सराके दे अजरक है तू अपने अल्फाज वापस गए मैं क्या तू क्या कहते जरा ना मूठे तू तो लहसी तेरे दीवारें भी जरा ना सारी क्या बात ज़हूर साहब सारे प्रोग्राम का वेला ये टाइम खत्म थी बना है तो सब तो पहले जनाब दे लख थोरायत मैं यकीनन मैं हमेशा थोड़ी गैर मौजूदगी भी ये गल की और करेंदा रहा क्योंकि मैं जनाब का नमक खाता है और जनाब मेरे ढेर सारी मोहब्बत करें शायद ज़हूर साहब मेरे मेरी औकात तो भी ज्यादा मोहब्बत करें थोड़ा प्यार है थोड़े लख थोरायत के तुम सारे प्रोग्राम दे आए और इंशाअल्लाह ताला सही में गाय बगाए तो तकलीफ देंदे रहसूं झोंक बैठक दे विच और वेंदे वेंदे मैं यो कुछ आखसा कि सारे नाजरीन को कोई अच्छा जिहा मैसेज अच्छा जिहा पैगाम एक अशार जरूरी क्योंकि आदतन जरूरी होता है जी हाँ मैं यो अर्ज करे सा जो भाई पांधी टुरदा जुल मंजिल मिलनी ओढ़क तू एक गाल न भूल पांधी टुरदा जुल गाल टुर पई है इनको पंथ करेंदा देखी ए न समझी मेरी मंजिल को जमाने लगसन साडा हक खावण हुण सौखा नहीं साडे बाल अलावण सिखदे पेन मेरे पीर फरीद सिंह आखे हुण थी फरीदा शादवल मूंझा को ना कर यादवल
झोंका थिसन आबाद वल ए नैना वासी हिकमणी सराकी वसेब दे नौजवानों, सराकी वसेब दे भिरावो भेणी, मैं सारे को पेश की मुबारकबाद देना कि हुण असां तवील गुलामी कट गिदिए, हुण सारी आज़ादी दा वक्त है। और मैं तो को दसण चाहना कि जुल्म दी काली अंधारी रात जितनी वड्डी थी वञे, अंत परा फुटणी हुंदी है, अंत सवेल थीवणी हुंदी है, अंत सिज भरणा हुंदे, सोझला थीवणा हुंदे, सराकी कौम दा सोझला शुरू थी गए। और उनका सब तो वड्डा सबूत सही रिजवान कलंदरी सिंह जा ये चैनल है, ये मुहब्बतन इंशाअल्लाह ताला तुसां असां अपना वसेब, अपना वतन, अपना सूबा जरूर घिनसूं और तो पेश की मुबारक हो। बिल्कुल जी, सारे सराकी वसेब दा सोशल मीडिया ही टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव थी गया। मैं तो बस एक छोटी जी कोशिश की थी क्योंकि जिमें कि मैं पहले दस लिया कि मेरे अंदर मैं खीर भी सराकी दा पीता है, मेरा खून भी सराकी दा है, मेरी मिट्टी भी सराकी दी है, मेरा प्यू भी सराकी, मेरी माँ भी सराकी, और मेरे ते कर्ज है, मेरे ते एक कर्ज है। अगर मैं कर्ज ना अदा किया तो शायद मैं मेरा मतलब जीवन का कोई मकसद कहना उसी, और मैं अपने वतन ते अपनी मिट्टी का कर्जदार रह वैसा अगर मैं मर वजा तो मैं कोशिश की है झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ जेड़ा कि सारा क्रेडिट जहूर साहब यकीनन मैं करान भी खुशामत वाली गल नहीं की, सारा क्रेडिट तुहारे जी हस्तियों को वेदा, क्योंकि मैं अज तक जो कुछ भी सीखा है तुहारे जे लोगों को बह के सीखा है, तुहारे जे लोगों की मुशावरत नाल सब कुछ किया है। और नाजरीन तुसां देदे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़, मैं तुहारा अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी, और आदतन एक मैसेज जरूर देसा अपने तमाम दोस्तों को कि अपने इर्द गिर्द उन्होंने लोगों का ख्याल रखो जेडे बेचारे इस टाइम परेशानी के आलम में, और अपना फितराना, अपनी ज़कात, अपना खुम्स वक्त तो पहले अदा करो ताकि कहीं गरीब का रोज़ा अफ्तार थी वने, ताकि कोई गरीब वक्त तो पहले अपनी ईद वास्ते अपने बच्चों वास्ते शॉपिंग कर सके। तो मैं तमाम सुनने वाले को नाजरीन को तमाम को गुजारिश करे सा कि देखो ये वक्त मुश्किल है और इंशाअल्लाह ताला सारा सराकी सूबा दूर कहनी इंशाअल्लाह, क्योंकि इस टाइम सारे सराकी वसेब का नौजवान बिल्कुल जाग गए। और वेंदे वेंदे मियाँ मोहम्मद साहब के शेर में कुछ याद आ गया कि दुनिया उत्ते रख तू बंदिया, दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैंड खलों, तू आवे ते हसन सारे, तुर जावे ते रों। इंसान को अपनी जिंदगी ऐसे तरीके से रखनी चाहिए। और दूसरी गाल कि असां सराकी लोग, ये सराकी वसेब, सराकी सूबा, ये हर वो पंजाबी का जिहड़ा सारे वसेब में चलांदा है, ये हर वो उर्दू बोलने वाले दा, ये हर वो जबान का जिहड़ा सारे सराकी वसेब दे चलांदे जिहड़े सारे सराकी वसेब दे मतलब सारे सराकी वसेब दे सर नाल कारोबार करेंदे, सर नाल रांदे, सर नाल बुलेंदे, सर नाल खांदे। और ये हर वो शख्स दे जिंदे दिल दे विच सराकी वास्ते दर्द है। बहुत मेहरबानी नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला तुसा कलंदरी साहब सोनी गाल की इन वसेब विच रहने वाले सारे लोग भावें कोई भी जबान बुलेंदन, ख्वाजा फरीद से फरमाए हिक है हिक है हिक है, हिक दी दम दम सिक है, जेरा हिक को डू कर जाने ओ काफिर मुशरिक है, असां सारे हिक से। ते जी नाजरीन इंशाअल्लाह ताला झोंक बैठक दे जिवें कि तुहानू पता है कि मैं डेली एक प्रोग्राम गिन के आना मिलसूं एक नवे मेहमान दे नाल। वेंदे वेंदे पाकिस्तान जिंदाबाद, सराकिस्तान जिंदाबाद।